12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि एक सॉलिड है और हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा गया है और दोनों का रेडियस जो है दोनों का इक्वल है और वो है 1 सेंटीमीटर का, और रेडियस और हाइट दोनों ही इक्वल है। तो इसको हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे 1 क्वेश्चन नंबर को। ठीक, एक हेमिस्फीयर हो गया। ठीक, हेमिस्फीयर, इसी के ऊपर एक कोन रखा हुआ है। कोन, ये हुआ रेडियस, ठीक, और ये हाइट हुआ। तो कह रहा है रेडियस दोनों का जो है वो 1 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो रेडियस के इक्वल है, माने वो भी 1 cm होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का पूरा इन टर्म्स ऑफ पाई में। ठीक, तो वॉल्यूम दोनों का जो होगा, पहला तो ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और ये कोन है इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 2/3 हुआ, पाई इसी तरह होगा। आर का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखते हैं और 1/3 पाई हुआ, आर का वैल्यू 1 है और एच का भी वैल्यू 1 ही है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2π/3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, और ये होगा π/3, 3 सेंटीमीटर क्यूब में होगा। एलसीएम निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2π और ये पाई होगा, ये हो जाएगा 3π/3 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से 3 कट गया तो वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर हो जाएगा 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि रसेल जो है एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाना है। ठीक, मॉडल बनाना है जो बीच में सिलेंडर है और दोनों एंड पर जो है कोन है। तो कह रहा है कि ये टोटल मॉडल जो है वो 12 सेंटीमीटर का है और यहाँ से हाइट कोन का दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर जो है वो दोनों ही तरफ घटा देंगे तो सिलेंडर का हाइट निकल जाएगा, इधर से भी उधर से भी, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और डायमीटर जो है इस पूरा मॉडल का दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो होगा 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसका देख ही रहे कि यहाँ पर कोन है, तो कोन है तो इसका निकल जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये सिलेंडर है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। फिर ये कोड है तो ये भी हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, और 1/3 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर सेम है तो ये जोड़ देंगे तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा ऐड करने पर, और सिलेंडर का इसी तरह रहेगा। फिर दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाता है। इसके बाद इसका हम लोग वैल्यू रखते हैं आर का और एच का, तो ये आता है। सोल्व करने के बाद इतना आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 3 हुआ और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 24। ठीक, अब इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे 22 × 9/28, और ये भी हो जाएगा 28, और ये 3 हो गया तो ये कट ही जाएगा, इससे इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और इस तरह यहाँ पर 66 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया पूरा इस मॉडल का, या इसमें जो एयर है उसका। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक गुलाब जामुन है जिसमें शुगर का सिरप है वो 30% है उसके वॉल्यूम का। तो कह रहा है कि पूरा लगभग उसका जो वॉल्यूम होगा सिरप का 45 गुलाब जामुन का, उसको हम लोगों को निकालना है।
जो कि दिया हुआ है कि गुलाब जामुन, फिगर में देख ही रहे हैं कि गुलाब जामुन का टोटल जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है और डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक, तो हम लोग गुलाब जामुन खाएंगे, देखे ही होंगे कि गुलाब जामुन इस तरह होता है। ठीक है, और इसके ये दोनों एंड पर ऐसे ऐसे हेमिस्फेरिकल रहता है और इधर से भी हेमिस्फेरिकल होता है। ठीक, तो इस स्थिति में जानते हैं कि यहाँ पर सिलेंडर और इसका दोनों ही का कहने का अर्थ है कि रेडियस एक ही होगा। ठीक, तो पहले हम इसका डायमीटर देखते हैं। डायमीटर जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.8 cm। ठीक है, तो इसका रेडियस जो हो जाएगा d/2 करेंगे तो 2.8/2 ये हो जाएगा 1.4 cm, 1.4 cm। ठीक है, और हाइट हम इसको निकालेंगे तो टोटल जो हाइट है वो दिया हुआ है 5 cm, 5 cm दिया हुआ है। तो इधर से भी रेडियस घटेगा और इधर से भी रेडियस घटेगा, तो मतलब 1.4 माइनस 1.4। ठीक, तो 5 हुआ और ये हो जाएगा माइनस 2.8 ऐड करेंगे तो आएगा। अब इसको हम लोग 5 से घटाते हैं तो ये आ जाएगा 2 और 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह पहले अब हम लोग वॉल्यूम जो है गुलाब जामुन का निकाल लेते हैं, तो उसके बाद ही हम लोग निकाल पाएंगे वॉल्यूम ऑफ गुलाब वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन जो होगा, इधर देखिए हेमिस्फीयर है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 πr³ और यहाँ पर सिलेंडर है तो ये हो जाएगा πr²h। फिर यहाँ हेमिस्फीयर है तो इसका भी 2/3 πr³ हो जाएगा। ये 2/3 πr³ और ये भी 2/3 πr³, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4/3 πr³। और उसके बाद ये सिलेंडर का जोड़ देते हैं, इसके साथ ऐड कर देते हैं πr²h। ठीक, अब इसमें से πr² कॉमन निकालेंगे, πr² कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 4r/3 हो जाएगा और इधर h बचेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यू रखते हैं तो आसान होगा। तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। ठीक, और r का वैल्यू हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4। ठीक, और यहाँ 4 हुआ और r का वैल्यू जो है 1.4/3 और h का वैल्यू जो दिया हुआ है 2.2 रख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, इसको कटा देंगे तो 0.2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 1.4। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5.6 और फ्रैक्शन पर किलोमीटर जैसे बनाएंगे तो 6.6 होगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। इसके बाद इसको 4.4 इंटू 1.4 और इसको ऐड करेंगे तो 12 और ये हो जाएगा 6 5 11 और ये हुआ 12/3 3 cm³ हुआ एक गुलाब जामुन का। तो लेकिन इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि इसमें 38% जो है वो सिरप है एक में। ठीक है, तो इसलिए निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिरप, हम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिरप। सिरप लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिरप, सिरप इन इच गुलाब जामुन। यहाँ पर लिखेंगे 4.4 इंटू 1.4
इंटू 12.2 बाई 3 और 30% हो रहा है, तो 30% लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, इससे इसको कटा देंगे और ये 3 से 3 को टर्मिनेट कर देंगे, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा एक में। तो टोटल जो है हमारे पास 45 गुलाब जामुन है, इसलिए लिख देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन ये एक का निकला हुआ है, तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 4.4 1.4 और ये हुआ 12.2 ठीक, और ये बाई हो जाएगा 10, क्योंकि ये तो कट ही गया है। ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9, 5 से कट के। फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.7। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर होगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब टोटल सिरप का वॉल्यूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि एक पेन का रखने वाला पेन होल्डर बनाया गया है, वो वुड में बनाया गया हुआ है। ठीक, और फिगर में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि फिगर में दिया हुआ है कि पेन को होल्डर जो है, जो वुड का निकाला हुआ है उसमें से भाग, वो जो है कोनिकल है, और वही उसमें से जितने पेन हैं, कहने का अर्थ है कि 4 पेन हैं, तो 4 पेन की जगह से कौन जैसा शेप का निकाल लिया गया है। ठीक, तो उसी का कह रहा है कि वुड का स्टैंड जो बना है वही निकालना है कि कितना जो है हमारा वॉल्यूम क्या होगा इंटायर स्टैंड का। ठीक है, तो इसको हम लोग क्यूबाइड जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है वॉल्यूम जो है क्यूब का, वो दिया हुआ एल दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर वुड का। ब्रेथ जो है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट जो है वो दिया है 3.5 cm। ठीक है, अब कह रहा है रेडियस जो है इच डिप्रेशन का, जो कि अंदर गया हुआ है कोन का टाइप का, उसका दिया है 0.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है हमारा 0.5 cm है। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर, और डेप्थ है, हाइट है मतलब कि कोनिकल शेप का, वो दिया हुआ है 1.4 cm। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है, जो कि बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, तो जो कोनिकल पार्ट है वो तो निकल गया है, इसलिए वो माइनस हो जाएगा। वॉल्यूम जो होगा वुड का वो हो जाएगा LBH। इसमें से कोनिकल पार्ट जो है वो निकाला गया है, तो एक का कोनिकल पार्ट का होगा 1/3 πr² होगा, ये एक का है। लेकिन कुल मिलाकर के 4 पेन होल्डर है, हमें 4 ठो करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक, और इसके बाद जो आएगा वही सोल्व करने पर बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एल हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3.5 cm। ठीक है, और ये 4 जो है यहाँ रख देते हैं। ठीक, और ये 1/3 हुआ, पाई का वैल्यू जो है 22/7, और आर का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 0.5 हुआ, और हाइट जो दिया है कोड का वो है 1.4। ठीक है, तो इसको हम लोग इसी से करते हैं, तो ये हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है, उसी के अनुसार हमारा आंसर होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 10 150 हो जाएगा, और फिर इसमें हम लोग 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 to 5। ओके, और ये हो जाएगा हम लोगों को 88/3, और ये हो जाएगा 25, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 50, तो ये हो जाएगा हम लोगों का इतना। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का इतना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे 5 to 5, अब इसको 88 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88 से करने पर हमारा हो जाएगा 4.4 हो जाएगा, 4.4, और ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा सॉरी 3। ठीक है, अब इसको हम लोग हाँ ये निकल गया, अब इसको हम इसमें से घटा देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। फाइव टू LCM अगर निकालेंगे हम इसका तो ये तो 3 ही होगा, तो 5 to 5 इंटू 3 माइनस 4.4, सॉरी, तो ये हो जाएगा 1575 माइनस 4.4/3, इसमें से हम माइनस करेंगे तो 1.714/3 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको थोड़ा सा और हम नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा 15714/30, पॉइंट नीचे निकालेंगे 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक, और यही हम लोगों का सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि एक भेसल है, वो कोन है, वो उल्टा हुआ है, पहले इस शेप का है, ठीक, इस शेप का है कोन कह रहा है, और इसमें पानी जो है कनिक वाटर एकदम ऊपर तक भरा हुआ है कह रहा है, ठीक, और इसका रेडियस जो दिया हुआ है कोन का विच इज ओपन, रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, इट्स हाइट विच इज सॉरी, रेडियस जो है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और हाइट जो है इसका यहाँ से यहाँ तक का वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि लेड शॉट मैंने छोटा छोटा शीशा का गोली जो है वही डाला जा रहा है, जिसका रेडियस है 0.5 cm डाला जा रहा है। इसके चलते कह रहा है इसमें से पानी जो है 1/4 जो है वो गिर जा रहा है, तो नंबर ऑफ रेड शॉट्स क्या होगा। मान लेते हैं कि N जो है नंबर ऑफ लेड शॉट है, लेड शॉट्स है, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि इसका जितना पानी गिरा हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है 1/4, तो इसका हम पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं, πr
स्क्वायर एच, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना जो है पानी जो है था इसमें, लेकिन इसका 1/4 गिर गया, तो यही 1/4 गिरा है। यही जो वॉल्यूम होगा वही हमारे लेड शॉर्ट्स के इक्वल होना चाहिए जितने भी हुए हैं, ठीक। तो लेड शॉर्ट का वॉल्यूम जो होगा 4/3 पाई आर क्यू, और ये एन है लेड शॉर्ट एन, तो ये एन दे दिया, मान लिया कि एन हुआ, ये इक्वल कर दिया, ठीक है। और ये इससे ये कट गया, ठीक है, रेडियस। अब हम लोग आर का वैल्यू धरते हैं, तो 5 × 5 और एच जो है वो 8 है, ये 1/4 है, और 4 आर का वैल्यू हो गया 0.5 × 0.5 × 0.5 × n हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग कटाते हैं, तो ये हो गया 2, ठीक। सोल्व करते हैं, कटाते हैं, तो इस तरह ये हो जाएगा 25 और 2 हो जाएगा 50, और ये हो गया इधर 4, और ये करेंगे तो हो जाएगा 0.125 × n, ठीक है। अब n का वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 50 हुआ, और ये नीचे आ जाएगा 4 × 1.25, ठीक है। अब इसको हम लोग कटाते हैं, तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25, तो इसको हम लोग 25 हो जाएगा, तो 25 2, और इस डेसिबल को ऊपर ले जाएगा तो 125 हो गया, डेसिबल के लिए 1, और उसके बाद 3 अंक है, एक 1 2 3, तो 3 तो 0 कर देंगे। अब इसको हम लोग करते हैं, तो ये आ जाएगा 5, ठीक, और ये 5 2 जा 10 होगा, 10 से इसको करेंगे तो ये 100 हो गया, ठीक। यही हमारा 100 लेड शॉर्ट्स हो गया, जो कि इसमें कोन में डाला जा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि ये एक सिलेंडर है और इसके ऊपर एक और सिलेंडर है। इस सिलेंडर का जो हाइट है वो 220 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक, और इसका डायमीटर जो है वो दिया हुआ है 24 cm। 24 cm तो इसका रेडियस जो है 12 cm हो जाएगा। और इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा हुआ है, इसके ऊपर जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है और हाइट जो है हमारा कहने का मतलब है 60 सेंटीमीटर है, ठीक। हाइट जो है 60 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि इसका पहले हमको मास निकालना है कि मास क्या होगा। तो मास निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो पहले इस भाग का हम लोग रेडियस लिख लेते हैं। रेडियस जो है इस भाग का वो हो गया 8 cm और हाइट जो हो गया वो हो गया 60 cm, ठीक है। और बड़े वाले जो सिलेंडर है उसके लिए रेडियस जो हो गया हमारा d/2 करते हैं, 24 दिया हुआ है तो 24/2 करेंगे तो ये हो गया 12 cm, ठीक है। और हाइट जो है इस भाग का हाइट हो जाएगा 220 cm हो जाएगा, ठीक है। हाइट जो है 220 हो जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम हम इसका निकालेंगे, तो वॉल्यूम ये जो होगा इसका जो होगा पाई r² h होगा, और इसको हम लोग अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा पाई r² h हो गया, ठीक। और वैल्यू रख देते हैं। वॉल्यूम जो है दोनों ही के लिए h पाई का वैल्यू 3.14 रखा है। तो r क्या हुआ हम लोगों का, r जो होगा बड़े वाले का 12 है, 12² और h हो जाएगा 220, ठीक है। और छोटे वाले के लिए 3.14 और r जो होगा 8² और हाइट हो जाएगा 60, ठीक है।
इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3.14 और r को करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12 144 220 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3.14 और 8 का वैल्यू हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 60। ठीक है, इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 को 144 से करना पड़ेगा, 44 से उसके बाद करना पड़ेगा 220 से 220, तो ये हम लोग का आ जाएगा 99475.2 हो जाएगा। ठीक, अब इसका हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 64 इंटू 60 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 12057.6 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग इसके साथ इस प्लस करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 99475.2, तो ये हो जाएगा हम लोग का 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब मास बोल रहा है, मास निकालना है हम लोग को। तो मास बोल रहा है कि इसकी डेंसिटी, जो मास बराबर होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो इसकी डेंसिटी जो है वो दिया हुआ है लगभग 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है। ठीक, इतना सेंटीमीटर क्यूब है तो ये हो जाएगा 11532.8। ठीक, और इसको 8 से कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है। ये डेंसिटी जो है, ये जो डेंसिटी है दिया है कि 8 ग्राम दिया हुआ है। ठीक, 1 सेंटीमीटर क्यूब का। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11153.2.8 को अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 89262.4 ग्राम। लेकिन हम लोग ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, इसको हम लोग केजी में कर देते हैं। तो 89262.4 को जब हम केजी बजेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा केजी। अब इसको जब हम केजी में करेंगे तो ये हो जाएगा 89222644123। तो यहाँ पर यहाँ ऐसे आ जाएगा, पॉइंट यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा केजी। यही हो जाएगा टोटल इसका मास। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक कोन है जो कि जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है और उसके एक तरफ लगा हुआ है, या कहने का मतलब है हेमिस्फीयर पर वो है जिसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर और कोड और हेमिस्फीयर दोनों का ही रेडियस जो है 68 सेंटीमीटर है। ठीक, अब कह रहा है कि इसको उल्टा इसमें डाल दिया जाता है एक सिलेंडर में जिसकी हाइट जो है 180 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है 60 सेंटीमीटर है। ठीक, और डाल दिया जाता है तो कह रहा है ये पूरा पानी से भरा हुआ है और इसको अगर इसमें डाल दिया जाता है तो कितना वाटर जो है इसमें बचेगा, ये बताना है हम लोगों को।
ठीक, वाटर का जो वॉल्यूम है वही हम लोग को बताना है। तो देखिए कोन के लिए फॉर कोन ये कह रहा है रेडियस जो है वो जो है 60 सेंटीमीटर और हाइट जो है कोन का वो 120 cm है। ठीक, और स्फीयर में भी रेडियस वही होगा। ठीक, और फोर सिलेंडर का बोल रहा है कि रेडियस जो है वो भी 60 सेंटीमीटर है, लेकिन हाइट जो है इसका हाइट वो जो दिया है 180 cm दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लिफ्ट लिखना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लिफ्ट। तो पहले तो ये सिलेंडर का निकाल लेंगे हम लोग वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा पाई r स्क्वायर h होगा, इतना पानी भरा हुआ था। उसमें से ये स्फीयर का और कोन का यहाँ पर आने से ये जगह इसमें घेर लिया, इसलिए उतना ही जो है वो पानी बाहर निकल गया और जो बचा होगा वही शेष बचा होगा। तो इसलिए हेमिस्फीयर और कोन दोनों ही का हम लोग वॉल्यूम को जोड़ देते हैं, हेमिस्फीयर और कोन का। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया और हेमिस्फीयर का होगा 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो पाई का वैल्यू 22/7 और r का जो वैल्यू है वो 60 इंटू 180 दिया हुआ है। और इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि पाई r स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। 1/3 पाई r स्क्वायर को देखिए दोनों में है 3, नीचे में पाई में, तो 1/3 पाई r स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ h बचेगा और यहाँ पर बचेगा 2r बचेगा, 2r। ठीक, अब 22/7 ये हो जाएगा 3600 और ये हो जाएगा 180, क्योंकि कोई कटने वाला तो है नहीं। 1/3 25 का वैल्यू 22/7, r का जो वैल्यू दिया हुआ है वो भी दिया है 60 इंटू 60 और h का जो वैल्यू है यहाँ पर वो दिया हुआ है 120 और 2r का वैल्यू जो है वो भी है 60। ठीक, तो इस तरह ये 22/7 और ये हो जाएगा 3600 इंटू 180, ये हो जाएगा 1/3 22/7 और ये भी हो जाएगा 6600 और इसको करेंगे तो 120 और ये भी 120 क्या हो जाएगा 240, ये इस तरह हो जाएगा। ठीक, इसमें भी कुछ कॉमन है, निकाल लेते हैं तो आसान होगा। देखिए ये जो है इतना पार्ट और ये जो है इतना पार्ट दोनों में ही है, तो दोनों में से ही हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3600 तो यहाँ पर बचेगा 180 यहाँ पर, और यहाँ पर बचेगा 1/3 और ये हो जाएगा 240। ठीक, तो इसे हम लोग कटा देंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक, 80 तो 22/7 3600 और ये देखिए सिर्फ 80 बचा है, यहाँ 180 है। तो इसको अगर हम लोग 180 में से 80 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब
इस तरह इस हम लोग को सोल्व करते हैं तो 22 है, 22 और 3 लिख देते हैं, 36 इंटू 22 करेंगे तो ये हो जाएगा 792 और 1 2 3 4 बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर हो जाएगा। ये हो गया, लेकिन थोड़ा ये और लग रहा है इसलिए हम इसको मीटर में बदलेंगे। 79212 कितना हो गया, 40 है, ये 7 हो गया। देखिए अब 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर पावर 3 है तो इसलिए 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा नीचे। 100 100 से करेंगे तो ये क्या होगा, अब हमारा मीटर क्यूब में हो गया, सेंटीमीटर क्यूब से। अब इसको टर्मिनेट कर दिए, इससे हम लोग इसको भी टर्मिनेट कर दिए, टर्मिनेट किए और इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.92 मीटर क्यूब बाई 7। अब इससे जब हम 7 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.13 मीटर क्यूब। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक स्फीयर है, उसी के ऊपर सिलेंड्रिकल लगा हुआ है, नेक है, ठीक, नेक है। कह रहा है कि उसका डायमीटर जो है इसका ये 2 सेंटीमीटर है सिलेंड्रिकल पार्ट का, और ये जो स्फेरिकल पार्ट है उसका डायमीटर जो है 8.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8.5 सेंटीमीटर दिया गया है। और क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि 345 सेंटीमीटर इस टोटल जो केन है या पॉट है वो उसका वॉल्यूम है, इसमें वाटर जो कंटेन कर रहा है या है। तो हम लोगों को निकालना है कि इसमें कितना वाटर कंटेन करेगा और ये जो 345 दिया है वो उसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो सिलेंड्रिकल के लिए, 4 सिलेंडर के लिए हम लोग जान रहे हैं 4 सिलेंडर रेडियस जो होगा वो d/2 के इक्वल होता है, और ये 2 दिया हुआ है तो 2/2 कट करके हो गया 1 cm, ठीक है। और हाइट जो है वो 8 cm दिया हुआ है, 8 cm दिया हुआ है। और इस भाग का दिया हुआ डायमीटर 8.5 स्फीयर का, 4 स्फीयर, तो इसका जो रेडियस जो होगा वो डायमीटर जो है 8.5 का, ये भी 8.5 का, वो भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। तो ये होगा 8.5 है, ये 10 कर दिए और ये 2 हटाएंगे तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 2 5 से, तो 17/4 cm हो गया, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा सिलेंडर का πr² होगा, और इस स्फीयर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3 πr³ होगा, ठीक। तो पाई का वैल्यू यहाँ पर देख ही रहे कि 3.14 दिया हुआ है, आर का जो है 1 हो गया है 1² और एच जो है वो 8 है, ठीक। और दूसरा जो भाग है, कहने का अर्थ है दूसरा जो भाग दिया हुआ है हम लोगों का स्फीयर, उसका दिया हुआ है 4/3 3.14, और रेडियस जो हो गया 17/4 हो गया, 17/4 का ये क्यूब हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो इसलिए ये तो लिखना ही बेकार है, इसको लिखे या ना लिखे
एक ही बात है। तो 3.14 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 25.12। ठीक है, 25.12। अब यहाँ पर हमको 4 से 3.14 को मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 3.14 को करते हैं तो ये हो जाएगा 12.56 बाई 3 हुआ। और इसको करेंगे तो हो जाएगा 17। तो ये आ जाएगा 4913 डिवाइड 4 से इसको करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4 तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं 25.12। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 12.56 से करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 61707.28। ठीक है, और इसको अगर हम लोग डिवाइड करना है 3 इंटू 64 से। ठीक है, अब ये हो जाएगा 25.12। ठीक है, 25/12। अब इसको हम लोग इससे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड किए, फिर 3 से भी करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 321.39 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको तो ये हो जाएगा हम लोग का 346.512 सेंटीमीटर क्यूब। यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका।